Hello students, welcome back to my YouTube channel Brain of Science. I am back with another video which is the fifth part of crop production and management. Before starting the video, I would like to request you to subscribe my YouTube channel Brain of Science and yes, don't forget to press the bell icon जिससे आप मेरी एक भी न्यू वीडियो को मिस ना कर पाएं. So let's look into the video. As I told you that this is the fifth part of crop production and management. इससे पहले मैंने crop production and management के 4 पार्ट अपलोड किए हुए हैं. आप उनको आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताया है. और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, फूड फ्रॉम एनिमल्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Increasing crop yield. The population of a country is increasing very rapidly. हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. To fulfill the food requirement of such a large population, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमें ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है. किसकी? फूड ग्रेन्स की ज़्यादा प्रोडक्शन की हमें नीड है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए. Our country has achieved success in increasing the production of food to some extent. और हमारी कंट्री इस पे सक्सेस भी हुई है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक ही सक्सेस हुई है हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फूड की. बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यू डिस्कवरीज एंड टेक्निक्स विच आर इंट्रोड्यूस इन दिस फील्ड. कि कुछ नई डिस्कवरीज और टेक्निक से हमारी कंट्री इस पे सक्सेस भी हुई है, लेकिन कुछ एक्सटेंट पर ही हुई है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन दिस फील्ड में. प्लांट ब्रीडिंग इज अ टेक्निक थ्रू विच साइंटिस्ट कंट्रोल द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टू गेट द डिजायर्ड ऑफस्प्रिंग. कि प्लांट ब्रीडिंग वो टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट प्लांट के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं डिजायर्ड ऑफस्प्रिंग पाने के लिए. जो भी उन्होंने प्लांट के अंदर करेक्टरिस्टिक चाहिए उसको पाने के लिए वो उसके रिप्रोडक्शन को, प्लांट के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं. नंबर 1 इज़ हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन. अब देखिए हम अपनी क्रॉप यील्ड को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को सही सीक्वेंस में यूज़ करके, प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर से, नेचुरल मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, जो कि किससे होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया से, और वो किस में होते हैं? लिग्यूमिनस प्लांट्स में. इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छे तरह से प्रोवाइड की जाएं क्रॉप को, तो उससे भी हमारी क्रॉप यील्ड बढ़ती है. और हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करें किससे? वीड से, पेस्ट से एंड डिजीज़ से, तो उससे भी हमारी क्रॉप यील्ड बढ़ती है. और लास्ट में यूज़ ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. अगर हम एडवांस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे तो उससे भी हमारी क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव होगी, उसमें इसका इंक्रीज़ होगा. First we discuss about hybridization. Hybridization is a technique used for developing new varieties of crops by cross breeding two different varieties. दो different plant की cross breeding से new variety of crop का बनना या फिर develop करना, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? Hybridization कहते हैं. The new variety contains the desired characteristics of both the parents. और जो हमें characteristics चाहिए वो दोनों ही प्लांट के न्यू वैरायटीज़ में होते हैं. फॉर हाइब्रिडाइजेशन वन प्लांट इज सेलेक्टेड एज मेल एंड द अदर वन इज़ फीमेल. हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक प्लांट को सेलेक्ट करते हैं एज अ मेल और एक को क्या सेलेक्ट करते हैं? एज अ फीमेल. और जो फीमेल प्लांट का जो एंथर होता है उसको रिमूव कर देते हैं जब वो बड स्टेज में होता है, टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, जिससे उस प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन ना हो. और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन. देन द पोलन्स ऑफ मेल प्लांट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर. इमैस्कुलेटेड फ्लावर के स्टिग्मा पर हम मेल प्लांट के पोलन ग्रेन को डस्टिंग करेंगे. और जब पोलिनेशन एक बार हो जाएगा तो मेल एंड फीमेल गैमेट एक साथ फ्यूज़ होंगे और प्रोड्यूस करेंगे हाइब्रिड सीड को, जिसके अंदर दोनों ही प्लांट की करेक्टरिस्टिक होंगी. उसके अंदर मेल प्लांट की भी करेक्टरिस्टिक्स होंगी और फीमेल प्लांट की भी करेक्टरिस्टिक होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एक नई वैरायटी बनानी है
जिसमें हायर यील्ड भी हो और वो डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हो। तो उसके लिए साइंटिस्ट 2 तरह के प्लांट को यूज़ करेंगे। नंबर 1 इज़ जो कि हाई यील्ड वाला हो, नंबर 2 इज़ जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो। इन दोनों प्लांट की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो हमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक एक न्यू वैरायटी में मिलेगी, जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होगा और हायर यील्ड वाला भी होगा। तो उस तरह के हम सीड को क्या कहेंगे? स्टॉक ऑफ न्यू वैरायटी। दिस सीड इज़ कॉल्ड स्टॉक ऑफ न्यू वैरायटी, जो कि दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसमें। नाउ वी डिस्कस अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन। There has been tremendous increase in the production of wheat crop in India during last 30 years कि पिछले 30 सालों में इंडिया ने ग्रेट ग्रोथ या फिर ग्रेट इंक्रीज दिखाया किसमें? प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्रॉप में। दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन और उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। इट हैज़ मेड आवर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन और उसने हमारी कंट्री को सफिशिएंट बना दिया है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में और फार्मर्स की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में भी। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ ब्रॉट अबाउट बाय इंपोर्टिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ व्हीट फ्रॉम मैक्सिको। ग्रीन रिवॉल्यूशन को कैसे लाया गया? इंपोर्ट करके हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ व्हीट कहाँ से? मैक्सिको से इंपोर्ट करके। न्यू वेराइटीज़ ऑफ व्हीट विद डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वर डेवलप्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग मेथड। और क्रॉस ब्रीडिंग मेथड से जो न्यू वेराइटी ऑफ व्हीट की बनी उसके अंदर हमने क्या डेवलप करा? डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे हाई यील्डिंग के, उन डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करके न्यू वेराइटी बनी। बिसाइड गिविंग हाई यील्ड, the plant were smaller and stronger and had a better response to fertilizers। कि सिर्फ वो हाई यील्ड ही नहीं करते थे, उसके साथ साथ प्लांट स्मॉलर साइज़ के थे, स्ट्रोंगर थे और फर्टिलाइजर्स के लिए उनका रिस्पॉन्स अच्छा था। सिमिलरली हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ राइस, मेज़, बाजरा, शुगर केन एट्सेट्रा वर आल्सो डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग मेथड। कि क्रॉस ब्रीडिंग से हमारे साइंटिस्ट ने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ राइस की बनाई, मेज़, बाजरा, शुगर केन एट्सेट्रा। नाउ वी डिस्कस अबाउट फूड फ्रॉम एनिमल्स। द एनिमल्स नीड गुड फूड, शेल्टर एंड केयर फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन। कि एनिमल्स को क्या क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, care for proper growth, food production. The science which deal with breeding, feeding and caring of domestic animals is called animal husbandry। कि साइंस की वो ब्रांच जो कि किससे डील करे? ब्रीडिंग से डील करे, फीडिंग से डील करे और केयरिंग से डील करे डोमेस्टिक एनिमल्स की, उसको हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। वी ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो, गोट एंड कैमल। हम मिल्क किस किस से ऑब्टेन करते हैं? हमें किस किस से मिल्क मिलता है? काउ से, बफेलो से, गोट से, कैमल से और भी काफ़ी सारे एनिमल हैं। मिल्क इज़ यूज टू प्रिपेयर मैनी मिल्क प्रोडक्ट्स और हम मिल्क से काफ़ी मिल्क प्रोडक्ट बना सकते हैं जैसे कि बटर, चीज़, कर्ड एंड घी। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री लाइक hen, duck and turkey for eggs and meat is called पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग हम किसको कहते हैं? हैन, डक एंड टर्की की रियरिंग एंड ब्रीडिंग को उनके एग के लिए या फिर उनके मीट के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग। द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल बाय फिश फार्मिंग। कि फ़िश फार्मिंग से फ़िश के लार्ज प्रोडक्शन को किसके अंदर? फ़िश नर्सरीज़ के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? फिशिकल्चर। So that's all for today's video. Thank you for watching. See you in the next lecture. You can also follow me on Instagram, Facebook, Twitter. Links are in description box. This is your faculty Mrityunjay signing off. Till then, stay home, stay safe. Bye bye. Take care.